सत्संचार में आपका सादर स्वागत है। हम साधारण वर्ष के चौथे रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करें। एक राजा का एक नाई था जो रोज उसकी दाढ़ी बनाता था, उसके बाल काटता था। गरीब था लेकिन खुश था। एक दिन जब राजा के महल से जब वो घर जा रहा था, उसे एक ऐसी वाणी सुनाई पड़ी, क्या तुम्हें सोने के 7 घड़े चाहिए? इसने इधर उधर पलट के देखा लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो चिल्लाया, हाँ मुझे चाहिए। तो फिर वो आवाज आई, तो अपने घर जाओ और देखो। ये भागते भागते घर पहुंचा तो उसने वहां 7 घड़े देखे। पहला घड़ा उसने जैसे खोल के देखा, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। पूरा घड़ा सोने के आभूषण और सिक्कों से भरा था। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी 7वां घड़ा खोला, उसका चेहरा उतर गया। वो घड़ा सिर्फ आधा भरा था। अब इसके मन में थोड़ी सी दुराशा आई, यह भी घड़ा पूरा होता तो कितना अच्छा। उसने घर में उसके बचत की जितनी पत्नी के जेवरात या जो कुछ भी थे वो सब कुछ डाल दिए, लेकिन घड़ा वैसे ही आधा भरा रहा। इसने रोज पैसा बचाना शुरू किया, ज्यादा काम करना, कम खाना खाना शुरू किया। अपने घर वालों को बताया कि कम खाएं, उपवास करें, और जितना भी बचत होती थी सब कुछ उस घड़े में डाल दिया, लेकिन घड़ा नहीं भरा। इसने राजा से विनती की कि महाराज मेरा वेतन तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा उसको बहुत पसंद करता था। राजा ने उसका वेतन दुगुना कर दिया, लेकिन घड़ा नहीं भरा। धीरे धीरे ये आदमी जो एक समय बहुत ही संतुष्ट खुश था, धीरे धीरे उदास रहने लगा। इसका शरीर प्रभावित होने लगा, दुबला पतला हो गया। एक दिन राजा ने इससे पूछा, तुम इतना अच्छे खुश दिख रहे थे, अभी क्या हुआ? तुमको सोने के 7 घड़े तो नहीं मिले? इस आदमी को बड़ा सदमा लगा। ये राजा को यह बात कैसे पता चली? उसने राजा से पूछा, महाराज ये बात आपको कैसे पता चली? राजा हंसते हुए बोले, जिस किसी को भी ये 7 घड़े मिलते हैं उसकी दशा तुम्हारे जैसे होती है। मुझे भी ये 7 घड़े मिले थे। मेरे राजकोष, मेरे भंडार का जितना भी धन, जितना भी सोना था, मैंने सब का सब उस आखिरी घड़े में डाल दिया, लेकिन वो घड़ा भरा नहीं, आधा ही रहा। मेरी मानो ये घड़ा, ये 7 घड़े, ये आशीष या वरदान नहीं है, ये एक श्राप है, ये शैतान का खेल है। जितनी जल्दी इन घड़ों से छुटकारा पाओ तो अच्छा है। आज का सुसमाचार मत्ती के 5वें अध्याय वाक्य 1 से 12 तक लिया गया है। यहां धन्य वचन सुनाए जाते हैं। धन्य वे नहीं है जो उपभोक्तावादी संस्कृति में इच्छा और भोग के पीछे दौड़ते हुए खुश दिखाई देते हैं। यदि हम धन्य को केवल खुशी से जोड़ दें तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसका सही अर्थ केवल ईश्वर के राज्य के प्रकाश में स्पष्ट होता है। धन्य जीवन आत्मिक जीवन का सार है, जो सांसारिक मूल्यों का पलटवार करता है। विनम्रता, करुणा, शुद्धता और शांतिपूर्ण जीवन का सच्चा आनंद स्वर्ग का राज्य है। ये वचन दुखों में आशा और ईश्वर पर निर्भरता सिखाते हैं, जो अहंकार को पीछे छोड़कर दीनता अपनाने का एक क्रांतिकारी कदम है। जहां संसार के मूल्य उलट दिए जाते हैं, यहां पर जो अगला है वो पिछला हो जाएगा, और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। यहां धन्यता का अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया गहरा आंतरिक आनंद और शांति, जो रोजमर्रा जीवन के संघर्षों के बावजूद बनी रहती है। हम ऐसे संसार में जीते हैं जहां हर कोई अधिक से अधिक चाहता है, चाहे पैसे हों, लाइक्स या व्यूज हों, बड़ा कार, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन आखिर ये कब पर्याप्त होगा? कब हम खुश होंगे? हम सोने के 6 घड़े से संतुष्ट नहीं हैं, हम 7वां घड़ा भरना चाहते हैं। सच तो यह है कि अधिक पाना अच्छा तो लगता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। यहां मनुष्य जीवन का आनंद नहीं लेता, वह केवल जमा करना चाहता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, यीशु दुख, गरीबी या निराशा का महिमा मंडन नहीं करते। जब संसार गरीबों और जरूरतमंदों को भूल जाता है, तब यीशु उन्हें आश्वासन देते हैं कि ईश्वर उनके पक्ष में है। गरीबों के पास सहारा देने के लिए कुछ नहीं होता, और उनका एकमात्र सहारा ईश्वर होता है। जीवन केवल उस चीज का नाम नहीं है जिसे आप अधिक और अधिक अर्जित करते हैं या पा सकते हैं। जीवन इस बात का नाम है कि आप कौन हैं। सबसे बड़ी जीत अधिक पाने में नहीं,
बल्कि अधिक देने में, अधिक क्षमा करने में और अधिक प्रेम करने में है। धन्य वचन हमें खुश करने वाले उपहारों की सूची नहीं है, बल्कि ऐसे चरित्र गुणों की सूची है जो धन्य जीवन की ओर ले जाती है। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे पहले पत्र के 6 अध्याय में लिखते हैं, हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, ये सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। धन्य है वे हृदय जो झुक सकते हैं, वे कभी टूटेंगे नहीं। धन्य है वे जो कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु का दिन आपके लिए मंगलमय हो।